स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं चक्रव्यूह, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कर रहा है आपसे धोखा, कौन डाल रहा है आपके सुनहरे सपनों पर डाका और कौन बुन रहा है आपके खिलाफ साजिश का वो जाल जो आपके लिए जंजाल बन रहा है। आपको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा, कौन रच रहा है आपके खिलाफ चक्रव्यूह। इस कार्यक्रम में हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिनके जरिए आपसे धोखाधड़ी होती है। इंडिया डेली के इस खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में होगा सच का खुलासा और झूठ का पर्दाफाश। नोएडा, जिसका पूरा नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सपना था उद्योग लगेंगे, रोजगार मिलेगा, उत्तर प्रदेश से लोगों को दूसरे राज्यों में नौकरी की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या आज भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा को औद्योगिक नगरी कहा जा सकता है, या फिर उद्योग के नाम पर एक ऐसा जाल बिछ गया है जिसने रोजगार को निगल लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए जिन्होंने फैक्ट्री के लिए जमीन ली लेकिन फैक्ट्री नहीं लगाई। आइए देखिए चक्रव्यूह की इस स्पेशल रिपोर्ट में। प्राधिकरण ने सस्ते दामों पर औद्योगिक प्लॉट दिए ताकि फैक्ट्री लगे, मगर फैक्ट्री की जगह ऑफिस, शोरूम और दुकानें खुल गई। उद्योग की कमाई या किराए की कमाई, और इस खेल में नुकसान किसका हुआ? रोजगार का और युवा का। चक्रव्यूह के इस पर्दाफाश में हम सीधे उसी सच्चाई पर प्रहार करेंगे जिसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती। उद्योग या व्यापार, असली तस्वीर क्या? नोएडा की नींव रखते समय योजना साफ थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में दिल्ली जाते थे। इसी प्रवास को रोकने के लिए औद्योगिक शहर की कल्पना की गई। सरकार ने उद्यमियों को सस्ती दरों पर जमीन दी। शर्त थी उद्योग लगाओ, उत्पादन करो, रोजगार दो। वर्ष बीतते गए, प्लॉट तो आवंटित हुए, पंजीकरण भी हुए, लेकिन उत्पादन, रोजगार और उद्योग, ये तीनों अनुपात में क्यों नहीं बढ़े? जांच हुई और खुलासा चौंकाने वाला था। हजारों औद्योगिक प्लॉटों पर औद्योगिक गतिविधि की जगह व्यावसायिक गतिविधि चालू पाई गई। औद्योगिक प्लॉट बनाम व्यावसायिक उपयोग, मिले कारखाने कम, शोरूम, कोचिंग, दफ्तर अधिक। कई प्लॉटों पर ना उत्पादन हो रहा है, ना मशीनरी है, ना कर्मचारी। फिर भी ये प्लॉट चल रहे हैं क्योंकि उनमें व्यावसायिक गतिविधि से किराया अच्छी आय दे रहा है। ये वो खेल है जहां उद्योग का सपना किराए के लालच में बदल गया। नोएडा अथॉरिटी और श्रम विभाग ने अभी एक अभियान चलाया है कि जो फैक्ट्रियां हैं क्या उसमें प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इन लोगों ने शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, फैक्ट्री एक्ट में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो इसके पीछे फिर सरकार को चिंता हुई, क्योंकि अगर फैक्ट्रियों में फैक्ट्री लगेंगी, जो इन प्लॉट जो फैक्ट्री के लिए दिए गए हैं, अगर उसमें फैक्ट्रियां लगती हैं, प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, तो रोजगार की संख्या बढ़ेगी।
लेकिन क्या हुआ है कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो दुकानें हैं, इन लोगों ने फैक्ट्री जो इंडस्ट्रीज़ थी इसमें दुकानें खोल दी। यहाँ पे इनके कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, शॉप खोल दी गई हैं। इसीलिए अधिकतर लोगों ने शॉप एक्ट में लाइसेंस ले रखा है और फैक्ट्री एक्ट में लाइसेंस नहीं ले रखा है। प्राधिकरण और सरकार ने जो छानबीन कराई है उसमें एक बड़ी संख्या है जिसमें फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही हैं, जबकि प्लॉट इंडस्ट्रियल हैं, काम इंडस्ट्रियल होना चाहिए था, लेकिन फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या उत्पादन नहीं हो रहा है। उससे फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ी, लेकिन रोजगार जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए था वो अनुपात में रोजगार नहीं बढ़ा। तो अब प्राधिकरण का और सरकार का ये सोचना है कि जब हमने इंडस्ट्री के लिए सस्ते में प्लॉट दिया तो फिर प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है और लोगों की रोजगार की संख्या बढ़ क्यों नहीं रही है। तो इस पर अब उन्होंने पूरी छानबीन शुरू की है। प्लॉट कैंसिल भी होंगे अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि उन लोगों को ये प्लॉट दिए जाएंगे जो प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जो उत्पादन करना चाहते हैं, रोजगार लगाना चाहते हैं। उनको अब ये प्लॉट अगर कैंसिल किए जाएंगे तो उनको दिए जाएंगे। कॉमर्शियल यूज सरकार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, जो नोएडा प्राधिकरण और श्रम विभाग ने सर्वे किया है तो उसका बेस्ट तो प्राधिकरण और श्रम विभाग ही बता सकता है कि इनकी मंशा क्या है। पर एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए एनईए प्रेसिडेंट मैं इतना कह सकता हूं कि जिन लोगों को जितनी रिक्वायरमेंट है अपने प्रोडक्ट के अनुसार उन्होंने उसी में ही अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। सपोज करिए किसी को 10 से 15 वर्कर अपनी फैक्ट्री में चाहिए तो वो फैक्ट्री एक्ट में क्यों जाएंगे, वो श्रम विभाग में ही अपना शॉप एक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और दूसरा, प्राधिकरण को तो ये देखना चाहिए कि उनकी इंडस्ट्री चल रही है कि नहीं चल रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सरकार को उससे रेवेन्यू जीएसटी के रूप में प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। बस इससे आगे आगे जाएंगे तो उनको भी दिक्कत होगी, हमको भी परेशानी आएगी। देखिए, मेरे संज्ञान में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है सिवाय सेक्टर 9 को छोड़ के कि जहाँ पर जब इंडस्ट्री अलॉटमेंट करी गई 50 मीटर की 1976 में, तो 1976 में तो 50 मीटर के अंदर इंडस्ट्री चल सकती थी। पर आज अगर हम बात करें 2025 में तो 50 मीटर में इंडस्ट्री नहीं चल सकती। प्राधिकरण ने सबसे बड़ी चूक ये करी कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मार्केट नहीं बनाई, तो हमने अपने अकॉर्डिंगली सेक्टर 9 को अपनी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मार्केट में कन्वर्ट करा दिया, ताकि अगर हमारे मशीन का एक पुर्जा के भी हमें आवश्यकता हो तो दिल्ली कश्मीरी गेट या गाजियाबाद लाल कुआं हमें ना जाना पड़े। अपने अकॉर्डिंगली हमने सेट कर लिया। उससे भी सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, लोग वहाँ पे भी काम कर रहे हैं, लोगों को वहाँ पे भी रोजगार मिल रहा है। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि परेशानी कहाँ पे है। दूसरी बात, जो ये कॉमर्शियल कह रहे हैं, कॉमर्शियल की फैसिलिटी तो ये खुद ही दे रहे हैं। आज अगर इन्होंने इतने सारे ऑटो शोरूम को इन्होंने कॉमर्शियल की एक्टिविटी की परमिशन दी है 25% में, तो किसने दी है? प्राधिकरण ने दी है। आज दुनिया भर में सेक्टरों में, नोएडा के रेजिडेंशियल में इन्होंने गेस्ट हाउस की, बैंकों की परमिशन दी है। जहाँ पे लोगों ने रहना था वहाँ पर उन्होंने कॉमर्शियल एक्टिविटी की परमिशन दी है। तो किसने दी है? प्राधिकरण ने दी है, हमने नहीं करा। ये सब कुछ काम जो भी करवा रहा है वो प्राधिकरण ही शुल्क लेके कर रहा है। ये बदलाव उद्योग और रोजगार दोनों के लिए हानिकारक रहा है। सरकार ने अब फैक्ट्री अधिनियम में पंजीकरण को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया है। देखिए, दोष कभी भी नहीं होता, अपनी जरूरत के अनुसार शहर बदलता रहता है। जिसकी जैसी जरूरत वैसी ही चीजें चलती हैं। आज शहर में अगर आप हर एक सेक्टर इंडस्ट्रियल में देख लीजिए तो कम से कम सैकड़ों की तादाद पे सड़कों के ऊपर लोगों ने रोज अपने खोमचे लगा रखे हैं। प्राधिकरण को भी पता है, जिला प्रशासन को भी पता है, पर काम कर रहे हैं, उसकी नेसेसिटी है, उनको कहीं दूर नहीं भेजा जा सकता। वो तो सरकार को कोई राजस्व भी नहीं देते। सैकड़ों दुकानें ऐसी सड़कों पे लगी हैं कि जो सरकार को उससे कोई बेनिफिट नहीं है, पर लगी हुई हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता है। तो इसके बारे में आगे प्राधिकरण को ही पॉलिसी बनानी पड़ेगी, नीति बनानी पड़ेगी, उसी को फिर अमल किया जाएगा। एनईए ने हमेशा प्राधिकरण को बताया है कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं,
समय समय के ऊपर एनईए प्राधिकरण को का दरवाजा खटखटाती रहती है, उसको बताती रहती है। आज अगर हम सेक्टर 9 की बात करें तो बड़ा आसान है उसको सर्विस इंडस्ट्री में कन्वर्ट करना, करा जा सकता है। जिस प्रकार से अगर इन्होंने रेजिडेंस के अंदर इंडस्ट्री में कार शोरूमों को परमिशन दे दी, रेजिडेंस के अंदर बैंक की परमिशन दे दी, तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे लोग हैं काम कर रहे हैं उनको भी परमिशन दे सकते हैं, उसका शुल्क ले सकते हैं बकायदा। इसके लिए शिविर लग रहे हैं और मौके पर ही पंजीकरण करवाया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ शॉप एक्ट में पीछे रजिस्ट्रेशन कराने का कारण एक ये होता है कि शॉप एक्ट में फॉर्मेलिटीज़ कुछ कम होती हैं और फैक्ट्री एक्ट में ज़्यादा होती हैं। और कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनके पास मैन पावर उनको बहुत कम की ज़रूरत होती है, उनके पास फॉर्मेलिटीज़ उनको बहुत कम की ज़रूरत होती है, इसलिए वो फैक्ट्री एक्ट की जो फॉर्मेलिटीज़ है उसमें फंसना नहीं चाहते, तो इसलिए शॉप एक्ट में करा लेते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं, देखिए, तो काम देखने पर ही पता चलेगा कि किस तरह के काम वो लोग कर रहे हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं ज़रूर कि जिसमें आप 10 लोगों से कम लोगों को रखकर भी आप फैक्ट्रीज चलाते हैं। हो सकता है कि काम बढ़ने पर वो उनको बढ़ जाए, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि वो अगर 10 लोगों से या 5 लोगों से चला रहे हैं तो वो फैक्ट्रीज़ नहीं है। फैक्ट्रीज़ वो हो सकती हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो फैक्ट्री एक्ट में लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ ना कुछ गलत तो कर ही रहे हैं। हमें उनसे मिलना पड़ेगा और उनको उस तरह की मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। फैक्ट्री एक्ट के में जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करें और जो उसकी लिमिटेशंस हैं उसको कंप्लीट करें। कॉमर्शियल यूज़ होना और किराए पे उठा देना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर किराए पे उठाते हैं और उसका यूज़ किसी फैक्ट्री यूज़ के लिए हो रहा है तो उसी से अपने आप एक रोज़गार उत्पन्न हो रहा है। और कॉमर्शियल यूज़ जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक अपने नियम बनाए हुए हैं, उसके लिए कॉमर्शियल उसके डिफरेंस लेते हैं और उसके बाद कॉमर्शियल यूज़ की परमिशन दे देते हैं, तो वो तो खुद अथॉरिटी ने उसको एलिजिबल किया हुआ है कॉमर्शियल यूज़ करने के लिए। उसके अलावा जो छोटी फैक्ट्रीज़ हैं और वहाँ की कॉमर्शियल यूजेज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो फैक्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं। नहीं, कॉमर्शियल एक्टिविटी है, वैलिड नहीं होना चाहिए। अथॉरिटीज़ टाइम टू टाइम उनके लिए ड्राइव चलाती हैं और मैं समझता हूँ कि जो भी कार्रवाई होती है वो करते ही होंगे। देखिए, अथॉरिटी को किसी भी तरीके का हमारी एसोसिएशन से कोई सहयोग चाहिए इस तरह की ड्राइव्स के लिए तो हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। उद्यमियों के लिए ये संगठन है, उद्यमियों की सेवा के लिए, उनके लिए कोई भी किसी भी तरीके की पॉलिसी की ज़रूरत है उसके लिए हमसे कुछ एडवाइस चाहिए, उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। अगर इन द फ्यूचर कभी भी हमें इस तरह का कोई इससे रिलेटेड कोई दिक्कत आती है अथॉरिटी को और उसमें हमारी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम हर संभव प्रयास करेंगे कि वो सॉर्ट आउट हो जाए और हमारे उद्यमी भी को भी दिक्कत ना आए और अथॉरिटी को भी दिक्कत ना आए। यूपी सरकार के नियम, औद्योगिक प्लॉट नियम, औद्योगिक प्लॉट मिलने के 3 वर्ष के भीतर उत्पादन शुरू करना अनिवार्य, समय सीमा पार होने पर प्लॉट रद्द किया जा सकता है, औद्योगिक प्लॉट पर व्यावसायिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित, उल्लंघन पर दंड, प्लॉट निरस्तीकरण और पुनः आवंटन, बिना स्वीकृति भू उपयोग परिवर्तन नहीं। ये बहुत बड़ा स्टेप है सरकार का, जिसमें सरकार हमारी चाहती है कि हमारे उद्यमी जितने भी हैं वो फैक्ट्री एक्ट में और शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन जो है कराएं, क्योंकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एंड योगी जी की जो एम है ट्रिलियन इकोनॉमी को लेके, वो तभी संभव है जब ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी इसमें रजिस्ट्रेशन जो है कराएंगे, तभी जो गणना संभव है। तो हमने खुद अपनी फैक्ट्री में रोजगार विभाग के साथ, एम्प्लॉयमेंट के साथ और जो है फैक्ट्री एक्ट के साथ हम लोगों ने किया। एक दिन में IBA के बैनर के अंडर हम लोगों ने इसको किया था। हमारी इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन, जिसकी मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, और मेरी स्वयं की कंपनी आर्या फैशंस भी है, मेरी बिल्डिंग में ही ये हुआ था। इसमें हमने एक दिन के अंदर अंदर कम से भी कम 400 से भी ज़्यादा अधिक फैक्ट्रियों का रजिस्ट्रेशन जो है कराया हमने, कैंप जो है लगवाया था ये। और इसके बाद काफ़ी जो है फ़र्क आया। लेकिन आज भी लोग जो कारण, जो आपने क्वेश्चन जो प्रश्न किया है कि जो लोग क्यों नहीं करना चाहते हैं, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, ये लैक ऑफ अवेयरनेस है।
हमें जागरूकता की कमी है। इसके लिए अभी हमें और कैंप लगवाने की ज़रूरत है। हर इंसान डरता है फैक्ट्री एक्ट के डिपार्टमेंट में जाने के लिए। उनको लगता है कि पता नहीं वहाँ जाएंगे तो क्या हमारी फाइल जो है खुल जाएगी, क्या नया खर्चा आ जाएगा, क्या कोई हमसे डिमांड ना करने लगे, हम जो शांति से चला रहे हैं बैठे रहे, क्या ज़रूरत है छेड़ने की। ये भय को हमें जो है निकालना है। वो कैसे निकलेगा? हमारे जो जागरूकता कैंप्स होंगे, और हमारी एसोसिएशन उस पर काफ़ी काम जो है कर रही है। तो इसके साथ, क्योंकि जब 400 से भी अधिक उद्यमियों ने, इंडस्ट्रीज़ ने हमारे सामने रखा, एक फॉर्म भर के 5-5 मिनट में हम लोगों ने, सब सरकारी अधिकारी यहाँ आए थे, पूरी टीम आई थी, क्या कहते हैं फैक्ट्री एक्ट की, उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन जो कराया। यही समझना है कि कोई भय की बात नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ सरकार ने इतना पारदर्शिता से किया है, ट्रांसपेरेंट है कि इसमें खाने खिलाने जैसे कोई शब्द ही नहीं है जो उद्यमी के दिमाग में भरा हुआ है। वो निकालने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, 3 वर्ष से अधिक समय तक उद्योग शुरू न होने पर ऐसे प्लॉट रद्द कर उद्योग लगाने के इच्छुक लोगों को दिए जाए। फैक्ट्री एक्ट का रिन्यूअल भी होता है तो आपका जो तरीका है वो वही है। हम नया करें या साल भर में करें, अब तो फैक्ट्री एक्ट में भी लाइसेंस आपको 5-5 साल के लिए मिलते हैं। अब ये बात भी लोगों को मालूम नहीं है। अगर लोगों को लगता है हर साल जो चक्कर जो काटना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। 5-5 साल के लिए, मेरी खुद की फैक्ट्री है, मेरा फैक्ट्री एक्ट में जो है रजिस्ट्रेशन है, तो मेरे को 5 ईयर्स के लिए मैंने रिन्यूअल अपना जो कराया है। अब 5 साल अच्छे खासे होते हैं। 5 साल के बाद दोबारा डिपार्टमेंट में जाना भी पड़े और सेम तरीके से आपको बिना 1 रुपया खर्च करे आपको करना है, ऑनलाइन चीज़ों को भरना है, तो क्या जो है तकलीफ है? मुझे नहीं लगता कोई भी इसमें तकलीफ होनी चाहिए किसी भी उद्यमी को। इसके पीछे मैं बिल्कुल जो है कहना चाहूँगी, ये आपने जो बताई ये एक समस्या है, ये सच्चाई है। इसके पीछे तो सरकार की सख्ती भी थोड़ी बढ़नी चाहिए। जब हम किसी के नाम प्लॉट कर देते हैं, सब कुछ है, तो थोड़ी सी सरकार की कार्रवाई हमें स्ट्रिक्ट करनी होगी, क्योंकि ये बात सच है, ज़रूरतमंद को मिलता नहीं है और जिसको ज़रूरत नहीं है वो किराए पे जो है चढ़ा रहा है। वो एक बैलेंस गलत है, क्योंकि ये जो सरकार इसीलिए सस्ते दरों पे हमें देती है प्लॉट की आप जो है अपना उद्यम जो है लगाएं और उसमें रोज़गार जो है बढ़ाएं। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें उनको सरकार को कड़ी कार्रवाई और उसकी निगरानी, उसका टैट, उसके बाद उसका प्रूफ, बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए कि आप प्रूफ दीजिए कि आपने उसको फंक्शनल किया कि नहीं किया। क्योंकि जो हमारी प्रोजेक्ट फाइल जाती है, जाता सब कुछ है, लेकिन उसके बाद उस पर कितनी कार्रवाई होती है, उसकी जांच कितनी होती है, वो डिपेंड जो है करता है। जांच हमें स्ट्रिक्ट जो है करनी पड़ेगी कि जिसने जो फ्लो चार्ट दिया उसने वो काम किया भी कि नहीं किया। हाँ, नहीं, ये भी बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि मैं भी एक उद्यमी हूँ और मैं भी कई बार क्या कहते हैं बिड के थ्रू भरती हूँ, ऑक्शन जो है होता है। लेकिन क्या है, कुछ हिसाब से फेयर भी है, क्योंकि डायनेमिक भी आजकल ऑप्शंस चालू हैं। डायनेमिक में क्या है, आपको एक प्लॉट में आप नहीं भर पा रहे हैं, आप उसको नहीं हिट कर पाए, तो आप तुरंत जो है फ्लक्चुएट करके आप दूसरे प्लॉट को ले सकते हैं। अब इन्वेस्टर्स को तो देखिए रोका नहीं जा सकता, उसके लिए भी किया जाना चाहिए कि जब लोग भरते हैं बिड, उसकी फाइल ज़रूर स्टडी की जानी चाहिए। क्योंकि ये जो समस्या है ये मैं भी फेस कर रही हूँ कि इन्वेस्टर्स के चलते हम जैसे लोग क्या है, क्योंकि इन्वेस्टर किसी चीज़ का 10 लाख है तो उसका पता चला 15 लाख उसने पहुँचा दिया, क्योंकि वो तो 20 में बेच लेगा उसे। और हमारे जैसे लोग जो चाहते हैं 10 की चीज़ ज़्यादा 11 में जाए, हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अदरवाइज़। तो ये चीज़ों में क्या है कि उसकी फ़ाइल जो स्टडी होनी चाहिए कि जो बिडर है वो क्या काम करता है, उसकी इंडस्ट्री है, क्या चलाता है। अगर वो रियल स्टेट बिजनेस में है तो ज़रूर इसकी रोकथाम जो होनी चाहिए, तभी हमें उद्यमी को फ़ायदा मिलेगा। अभी एक जानकारी आई है कि जो तमाम फैक्ट्रियां हैं, जो फैक्ट्री एक्ट में जिन्हें रजिस्टर्ड होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने को शॉप एक्ट में रजिस्टर्ड करा रखा है। अब उसके पीछे क्या मंशा है वो तो अभी जांच का एक विषय है। और ऐसी तमाम हैं जो शॉप एक्ट में भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस पर जो है लेबर डिपार्टमेंट और नोएडा प्राधिकरण ने मिल करके एक अभियान चला रखा है और शासन के निर्देश पर।
तो क्या पूरी जानकारी है इसके बारे में? हमारे साथ डिप्टी लेबर कमिश्नर नोएडा हैं, उनसे पूछते हैं कि सर ये जांच क्यों हो रही है और अभी तक जांच में क्या पाया गया। सर ये जो अभियान चलाया गया है कि जो शॉप एक्ट में रजिस्टर्ड हैं या फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, तो क्या जानकारी मिली है और इस पर क्या जाँच हो रही है? देखिए, साप एक्ट में अभी जो अथॉरिटी ने हम लोगों को सूची दी थी उसके हिसाब से लगभग 3400 ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो साप एक्ट में कवर होने चाहिए, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। इसके अलावा फैक्ट्री एक्ट के भी कुछ ऐसे प्रतिष्ठान थे जो फैक्ट्री एक्ट लागू होता है, वो भी रजिस्ट्रेशन से वंचित रह गए थे। अभी हाल में ही एक सर्वे अथॉरिटी ने करा है जिसमें उन्होंने 20 या 20 से अधिक ऐसे कर्मकारों के प्रतिष्ठानों को आइडेंटिफाई किया है जिस पर फैक्ट्री एक्ट या साप एक्ट के प्रोविज़न लागू होने चाहिए। वो सूची हमें मिल गई है और हम उसकी सर्वे करा रहे हैं। शीघ्र ही उस पर एक सर्वे करा के एग्जैक्ट डाटा इकट्ठा कर लेंगे कि वो साप एक्ट में कवर करने लायक हैं या फैक्ट्री एक्ट में कवर करने लायक हैं, फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। सर जैसे कि मान लीजिए शॉप एक्ट में जिनको रजिस्टर्ड होना चाहिए था और उन्होंने अपने को शॉप एक्ट में भी रजिस्टर्ड नहीं कराया, अब आपने छानबीन में उनको पता किया, तो क्या उन पर कोई कार्रवाई भी होती है या केवल बस उनको रजिस्टर्ड करा करके छोड़ दिया जाता है? नहीं, कार्रवाई करने के लिए अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी सबसे पहला प्रयास हमारा ये है कि हम उनको जागरूक कर और जितने भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं उनके माध्यम से कैंप लगाकर उनको पंजीकृत कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यदि पंजीयन वो नहीं कराते हैं तो फिर उनका विधिवत निरीक्षण करके फिर क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे। नहीं, जैसे सर अभी तक जैसे आपने कहा ना कि 3000 से ऊपर का एक फिगर है जिन्होंने शॉप एक्ट में को रजिस्टर्ड अपने को नहीं कराया, तो क्या ये क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है कि उन्होंने अपने को या गवर्नमेंट के राजस्व को भी नुकसान किया और अपने को रजिस्टर्ड भी नहीं कराया, तो इन पर कोई कार्रवाई अभी नहीं होगी? अभी शासन से हम लोगों के निर्देश ये हैं कि हम जागरूक करके उद्यमियों को जागरूक करें और उनको इस रजिस्ट्रेशन कराएं। उसके संबंध में एनईए से भी और आईबीए से भी, इसके अतिरिक्त नोएडा में जितने भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं उनके माध्यम से हम लोगों ने न केवल जागरूक किया है बल्कि जगह जगह कैंप लगा के कराया है। ये फिगर लगभग 5600 के आसपास थी पिछले 1.5-2 महीनों में। मार्च से लेकर अब तक हम लोगों ने लगभग 4500 ऐसे प्रतिष्ठानों को आइडेंटिफाई किया और रजिस्टर करा लिया। अभी ये हमारा लक्ष्य है कि ये 3400 को भी हम 1 से 1.5 महीने में करा लें। पहला प्रयास हम ये करेंगे कि त्यौहार के बाद जगह जगह कैंप लगाएंगे, उसके माध्यम से वो पंजीकृत हो जाएं। अगर उसके बावजूद भी नहीं वो होते तो फिर हम निरीक्षण करके कार्रवाई करेंगे। देखा आपने कि ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने अपने को शॉप एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा था और श्रम विभाग और नोएडा प्राधिकरण शासन के निर्देश का पालन करते हुए कैंप लगा करके इन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। और जो कैंप लगाने के बाद या जागरूक करने के बाद भी अगर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो श्रम विभाग के द्वारा भी और प्राधिकरण के द्वारा भी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें शासन की मंशा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों ने प्लॉट ले रखे हैं इंडस्ट्रियल और रोज़गार वहाँ पे नहीं, मतलब उन्होंने अपनी फैक्ट्री को लगाया नहीं है, तो उससे क्या हो रहा है कि सरकार के राजस्व की क्षति भी हो रही है और जो लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए उस दिशा में भी काम नहीं हो पा रहा है। तो इस मामले को लेकर के सरकार बहुत सख्त है और उन्होंने कहा कि अगर आपने इंडस्ट्रियल प्लॉट लिया है तो आपको फैक्ट्री और अपना काम करना पड़ेगा जिससे कि लोगों को रोज़गार मिल सके। उद्योग का सपना, रोजगार का सपना, क्या किराए की कमाई ने उसे निगल लिया? नोएडा और ग्रेटर नोएडा को औद्योगिक नगरी बनना था, रोजगार का केंद्र बनना था। आज भी देर नहीं हुई है। सरकार ने रुख बदल दिया है। अब बारी है उद्यमियों और समाज की। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं उनको ये साफ निर्देश दिया है कि जो 3 साल हो गए हैं और उनको इंडस्ट्री लगाने के लिए प्लॉट दे दिया गया है, अगर उन्होंने इंडस्ट्री नहीं लगाई है तो वो प्लॉट कैंसिल किए जाएं और ये प्लॉट उन लोगों को दिए जाएं जो वास्तव में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। इसी पर छानबीन प्राधिकरण भी कर रही है, श्रम विभाग भी कर रहा है।
और इनके पूरे पेपर तैयार करके सरकार को भेजे भी जाएंगे। इस पर कल आप श्रम आयुक्त जो यहाँ पे डिप्टी लेबर कमिश्नर हैं उनसे बातचीत भी, तो उन्होंने भी कहा कि इस पर पूरा एक सर्वे कराया जा रहा है। तमाम लोगों ने शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा रखा था और कुछ ने तो शॉप एक्ट में भी नहीं करा रखा है रजिस्ट्रेशन, उसकी एक बहुत बड़ी भी संख्या भी है। उन्होंने कहा क्योंकि जब तमाम लोग उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो इसलिए उन्होंने फैक्ट्री एक्ट में की जो जटिलताएं हैं उससे बचने के लिए भी शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। खैर सरकार सख्त है और जल्दी ही इस पर बड़ा और ठोस निर्णय होने वाला है। आज का प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं, औद्योगिक प्लॉट पर उद्योग जरूरी है या व्यावसायिक गतिविधि भी स्वीकार्य? सोचना होगा कि हम विकास चाहते हैं या सिर्फ कमाई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव देखें।